तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कैसे हमें रोल्स को शो कराना है और हम रोल्स को डिलीट भी देखेंगे यहाँ पर। बट जब हम रोल्स को डिलीट करेंगे कन्फर्मेशन पॉपअप आएगा, देन हम यूज़र को इसलिए डिलीट करने का ऑप्शन देंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी क्या था, यहाँ पर हम क्रिएट कर पा रहे थे अपने रोल्स। तो देखिए यहाँ पर जो है, अगर मैं डेटाबेस में आता हूँ, यहाँ पर जो है आपका रोल्स टेबल जो था, अब इसमें क्या था हमारे हम बेसिकली हमने दो रोल्स क्रिएट किए हुए थे, एक सुपर एडमिन का और एक एडमिन का भी हमने क्रिएट कर दिया था, एंड यूज़र का भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए सुपर एडमिन को तो हम यहाँ पर ये जो है बेसिकली रोल्स, जब यहाँ पर बेसिकली ये सुपर एडमिन लॉगिन है तो हम यहाँ पर इसको नहीं दिखाएंगे सुपर एडमिन का, क्योंकि वो अपने आप के रोल को बेसिकली ना तो देख सकता है, ना एडिट कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है। एक यूज़र का है, यूज़र का इसने ऐड कर दिया है, तो ऐड कर दिया, बस उसे देख सकता है, ना डिलीट और अब मैं एडिट करवाएंगे। बाकी जो अदर्स रूल होंगे, देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करवाना चाहते हो। बट मैं तो बस यही करवाऊंगा कि सुपर एडमिन को मैं दिखाऊंगा नहीं और यूज़र को दिखाऊंगा, बट एडिट एंड डिलीट नहीं करवाऊंगा। हालांकि डिलीट हटा सकते हो आप, एडिट करवा सकते हो, और एडमिन या जो भी आपके अदर रूल्स होंगे उनके बेसिकली उनके ऊपर क्या कर सकता है, वो डिलीट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरे को चाहिए हुआ टेबल, तो टेबल हम बूटस्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप टेबल आप सर्च करिएगा तो फर्स्ट लिंक ही आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। देन जैसे ही आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको ये टेबल देखने को मिल रही है, जस्ट आप इसको कॉपी कर सकते हैं और अपना व्यू के अंदर सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो मैं गया मैनेज रोल में। अब यहाँ पर जो है मैनेज रोल हेडिंग है आपकी, एंड आपका क्रिएट रोल बटन है। एंड जस्ट मैं इसी के नीचे जो है अपनी टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, मॉडल्स हमारे नीचे रहेंगे। तो मैं यहाँ पर इस मॉडल का नेम रख लेते हैं, लाइक क्रिएट रोल मॉडल, और बाकी हम आगे देखेंगे नीचे जो भी हमारे बनाने होंगे। यहाँ पर मैंने टेबल को पेस्ट कर दिया है। अब टेबल में हमें क्या क्या रखना है वो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो टेबल को मैंने करा फॉर्मेट में, तो यहाँ पर मेरे को ये एक टीआर की ज़रूरत है, बाकी टीआर को हम हटा देते हैं यहाँ से। तो मैंने हटा दिए और हमारा ये टेबल रेडी है। तो अब यहाँ पर टेबल में हमें बेसिकली क्या क्या हेडिंग चाहिए, देखिए आप चाहो तो हैज़ रख सकते हो, या सीरियल नंबर भी आप रखना चाहो तो सीरियल नंबर भी आप रख सकते हो। ऐसा मैंने कर दिया है। बाकी यहाँ पर हम रखेंगे रोल, एंड यहाँ पर हम रखेंगे एक्शन हेडिंग, क्योंकि इसमें एडिट एंड डिलीट होगा। तो यहाँ पर आपका ये टी आर जो है रिपीट होने वाला, जिसमें से एक टी डी को हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होंगे रूल्स, तो रूल्स तो अभी आए नहीं है इस व्यू के ऊपर, तो हमें कंट्रोलर में जा करके रिटर्न करने होंगे अपने रूल्स। तो कंट्रोलर एंड रूल कंट्रोलर, तो हमें डेटा भेजना है यहाँ से, तो हम करेंगे रोल कॉलन कॉलन वेयर। देखिए यहाँ पर जो है मेरे को वेयर नॉट इन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सुपर एडमिन को नहीं भेजूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर नॉट इन, एंड यहाँ पर जो कॉलम नेम इज नेम, एंड हमारा जो बेसिकली, या तो आप जो है आईडी को जो है यहाँ से नॉट इन में कर सकते हो ऐड, या आप नेम भी कर सकते हो। मैं नेम को ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा सुपर एडमिन ना आए, बाकी अदर रोल्स आ जाए हमारे पास। तो मैंने गेट कर लिए, यहाँ से सारे के सारे रोल्स जो हैं हमें एक वेरिएबल में मिल जाएंगे डॉलर रोल्स के में, जिसको हम यहाँ से एज अ कॉम्पैक्ट करके हम व्यू पर अपना डेटा पास आउट कर देते हैं। तो मैंने पास आउट कर दिए, यहाँ पर मैंने रोल्स सेंड कर दिए हैं। अब मेरे को जस्ट इन रोल्स को यहाँ पर लोड कराना है, तो कैसे हम लोड कराते हैं रोल्स को, तो @for each यूज़ करेंगे, सॉरी for each। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर मैं TRTD पेस्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पर जो है हमारा आ जाएगा डॉलर रोल्स, एंड एक एक करके हम जो है रोल निकाल लेते हैं डॉलर रोल में। देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है रोल्स ही है, ठीक है, प्रॉपर है। तो अब यहाँ पर मेरे को सीरियल नंबर चाहिए होगा, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ @php $x = 0। तो यहाँ पर मेरे को अपना बेसिकली सीरियल नंबर प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पर जो है प्री इंक्रीमेंट यूज़ कर लेता हूँ। तो ++ $x, तो यहाँ पर ये हो गया, एंड यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा डॉलर रोल एंड उसका नेम। बाकी यहाँ पर जो है हमें एक्शन बटन प्रोवाइड करने हैं, हालांकि अभी हम जो है थोड़ा व्यू को चेक कर लेते हैं किस तरीके से नज़र आ रहा है। तो अभी जो है व्यू परफेक्ट नज़र आ रहा है। टेबल वगैरह का थोड़ा आप बटन और उसके बीच में स्पेस दे लीजिएगा, मेरा डिजाइनिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, मेरा इम्प्लीमेंटेशन पर रहेगा।
तो एक्शन जो है देखिए यूज़र को मैं जस्ट ओनली शो कराऊंगा, बाकी और कुछ नहीं कराऊंगा। एडमिन को हम एडिट डिलीट का ऑप्शन देंगे, मीन्स आगे जितने भी रूल्स होंगे यूज़र को छोड़ के बाकी हम सभी को एडिट एंड डिलीट का ऑप्शन देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बेसिकली @ इफ कंडीशन लगा करके चलनी होगी हमें। तो हम चेक करेंगे $रोल एंड उसका जो नेम है अगर वो इक्वल इक्वल है यूज़र के। अब आप बोलोगे ये यूज़र और उसमें मैच करेगा, नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कर लेते हैं str to lower मेथड का हम यूज़ करेंगे, जिससे कि क्या होगा जो भी अपर केस है वो हमारा स्मॉल में हो जाएगा। तो अगर वो यूज़र है मीन्स स्मॉल यूज़र है तो सॉरी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नॉट इक्वल। देन क्या होगा, यहाँ पर अगर जो रोल का जो नेम है वो यूज़र नहीं है, देन ही यहाँ पर हम क्या करेंगे अपना बटन प्रिंट करा लेते हैं। लाइक एक हो गया आपका एडिट एंड एक हो गया आपका डिलीट। तो डिलीट है आपका लाइक यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस देते हैं लाइक btn प्राइमरी एंड यहाँ पर जो है मैं डिलीट को हम देंगे डेंजर। तो अभी जो है मैं डिलीट पर वर्किंग करूँगा। तो यहाँ पर मेरे को जो है इसमें कुछ यूजफुल एट्रीब्यूट्स ऐड करने पड़ेंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ मेरे को आईडी एंड नेम मिल जाए जो भी मैं रूल को डिलीट करने जा रहा हूँ। तो मैंने data-id एंड यहाँ पर जो है मैं अपनी आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। कैसे प्रोवाइड करना है, $रोल एंड उसकी आईडी, क्योंकि हम डिलीट करने जाएंगे तो हमें रोल आईडी ज़रूरत पड़ेगी। एंड डेटा नेम में हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे $रोल। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ से मैं नेम क्यों ले रहा हूँ, वो अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों ले रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर जो है मेरे को मॉडल की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि क्या होगा जैसे मैं यहाँ पर देखोगे रिफ्रेश करता हूँ तो जैसे मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा तो एक पॉपअप मॉडल आना चाहिए, कन्फर्मेशन मॉडल आएगा। तो हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप में जाते हैं, मॉडल सर्च करते हैं, तो एक मॉडल जो है यहाँ से हम उठा लेते हैं, कोई भी हमें मिल जाए। तो ये तो बेसिकली टेबल ही आई है मॉडल। तो मॉडल मेरे को यहाँ से सर्च किया मैंने। अब यहाँ से जो है मैं वर्टिकल वाला उठा लेता हूँ, ये है आपका स्क्रॉलिंग, ये रहा वर्टिकल। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। तो यहाँ पर जो है ये तो बेसिकली क्रिएट मॉडल था, क्रिएट रोल मॉडल। अब जस्ट मैं यहाँ पर जो है कंटेनर के अंदर या कंटेनर के आप बाहर कहीं पे भी डाल सकते हो, मैंने कंटेनर के अंदर ही डाल दिया है मॉडल भी। तो यहाँ से जो है मैं ये जो है अपना इसको हम हटा देते हैं बटन को, और यहाँ पर हम इसका मॉडल का नेम रख लेते हैं डिलीट रोल मॉडल। एंड यहाँ पर हम इसकी आईडी भी देंगे लाइक डिलीट रोल मॉडल कर लो आप। तो ये बेसिकली इसकी आईडी रहेगी। अब हमें इसको कैसे ट्रिगर करवाना है तो आपको पता ही है, जैसे लाइक हमने यहाँ पर क्रिएट रोल पर हमने ट्रिगर करवाया हुआ था, सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे डिलीट बटन के लिए भी यहाँ पर एक हम यहाँ पर जो है क्लास भी ऐड कर देते हैं लाइक डिलीट btn कर लो या आप डिलीट रोल btn कर लो। एंड यहाँ पर जो है मैंने अपना देखिए मैं थोड़ा और दिखा भी देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, क्लास ऐड की है डिलीट रोल बटन एंड यहाँ पर अपना टॉगल ऐड किया हुआ है जो कि हमारा यहाँ पर कॉल होगा डिलीट रोल मॉडल। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डिलीट रोल मॉडल। अभी मैं जो है टेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये मॉडल ओपन होता है या नहीं। तो देख सकते हो मॉडल आपका ओपन है, जस्ट हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं मॉडल को। तो हम चलते हैं अपने मॉडल के पास जो कि है ये मॉडल डिलीट रोल मॉडल। यहाँ से हम लिखेंगे डिलीट रोल एंड यहाँ पर जो है हम डॉट को हटाते हैं, बाकी हमें जो है इनपुट टाइप सबमिट रखना है। एंड यहाँ पर जो है हम इसको डेंजर रखेंगे और यहाँ पर हम इसको बोलेंगे डिलीट। अब यहाँ पर मेरे को एक फॉर्म क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर जो है मैं हेडर के ऊपर जो है फॉर्म स्टार्ट करता हूँ, फॉर्म टैग। तो ये मैंने फॉर्म टैग स्टार्ट कर दिया, इसको मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ पर जस्ट इसके बाहर। ये जो है मैं थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम इसको आईडी दे देते हैं लाइक आईडी डिलीट रोल फॉर्म करके, डिलीट रोल फॉर्म। अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ प्रोवाइड करूँगा। पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ लाइक आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दी। अभी यहाँ पर हम एक स्पैन बना देते हैं जिसमें हमारा रोल शो होगा जो कि डायनेमिक हम करेंगे एंड रोल। अब मान के चलिए अगर हम एडमिन रोल को डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दी एडमिन रोल। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं इस स्पैन को कुछ क्लास दे देता हूँ लाइक
आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने दे दिया डिलीट रोल करके, या इसको एक क्लास दे दी। तो यहाँ पर जो है एक इनपुट भी हमें बनाना हुआ है, इनपुट टाइप हिडन रहेगा ये बेसिकली, एंड इसका नेम हम रख लेते हैं रोल अंडरस्कोर ID। एंड यहाँ पर जो है बाकी हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, और CSRF टोकन हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, कहीं पर भी दे दो आप @CSRF टोकन। एंड देन यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अगर मैं थोड़ा व्यू आपको दिखाऊं तो थोड़ा बेसिक मीन्स बढ़िया लग रहा होगा। तो यहाँ पर अभी जो है, अभी हमारा जो है रोल यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, और ID भी नहीं सेट हुई है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जब हमने इस पर क्लिक करवाया, इस डिलीट VTN पर या डिलीट रोल VTN पर, तब हम क्या करेंगे, ये जो ID एंड नेम है इस एट्रीब्यूट से निकालेंगे और सेट कर देंगे। तो उसके लिए हमें आ जाना है अपने स्क्रिप्ट के लिए। तो यहाँ पर हम जो है लिख देते हैं लाइक डिलीट रोल स्क्रिप्ट। तो हम करेंगे डॉट डिलीट रोल बटन डॉट पर क्लिक, देन हम क्या करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे। एंड फंक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले डॉलर, एंड हमें चाहिए होगा क्या, सॉरी दिस, क्योंकि हमें इसका एक एट्रीब्यूट यूज करना है ID वाला, डेटा ID। तो हम जस्ट यहाँ पर डेटा ID निकाला हमने, एंड नेम निकाला। तो अब हमारे पास जो है एक वेरिएबल बन गया रोल ID, एंड यहाँ पर एक और हमारा वेरिएबल बन जाएगा लाइक वेर रोल नेम इक्वल टू दिस। एंड यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रोल शो करा देते हैं। तो हमारा क्या बेसिकली इसका क्लास नेम था डिलीट रोल, और यहाँ पर भी मेरे को एक ID सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम रख लेते हैं लाइक डिलीट रोल ID करके। एंड यहाँ पर जो है हम नीचे चलते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले डॉट डिलीट रोल डॉट टेक्स्ट, जो भी हमारा रोल का नेम है वो आ जाएगा हमारा रोल नेम वेरिएबल में, तो वो हमने शो करा दिया। एंड फिर आ जाती है हमारी रोल ID। तो हमने रोल ID भी इसके वेल में डालेंगे, मीन्स वैल्यू में, किसके में, डिलीट रोल ID में, जो कि है हमारा ID नॉट क्लास। तो हमें हैशटैग लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो है हम रिफ्रेश करते हैं, देन यहाँ पर जो है हम चेक कर पा रहे हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दी एडमिन रोल। अगर मैं क्लोज करता हूँ तो ठीक है, प्रॉपर है। एक और मैं रोल ऐड कर लेता हूँ लाइक टेस्ट रोल करके, क्रिएट किया मैंने, एंड ये क्रिएट हो चुका है, देख सकते हो आप। एंड यहाँ पर जो है लाइक मैं टेस्ट रोल को डिलीट करने जाता हूँ, तो ये बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दी टेस्ट रोल। अगर मैं डिलीट पर क्लिक करूंगा, देन हम जो है फॉर्म सबमिट करवाएंगे एंड डिलीट रोल करवाएंगे। तो अब हम मेरे को क्या करना है, मैंने एक फॉर्म बेसिकली क्या दी हुई है, फॉर्म डिलीट रोल फॉर्म करके बेसिकली मैंने इसको ID दी हुई है फॉर्म को। देन अब हमें क्या करना है, थोड़ा मैं कॉपी पेस्ट करके चलूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा, वरना थोड़ा टाइम ही वेस्ट होगा। तो लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो आपकी एजेक्स है, या मैं पूरा ये जो प्रॉपर है, ये जो मेरा डॉट सबमिट था, पूरा मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, पूरा मैंने कॉपी किया, और मैं जो है यहाँ पर पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना फॉर्म की यहाँ पर ID प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म ID दे दी है। फॉर्म ID जब मीन्स जब ये फॉर्म सबमिट होगा, तो मैं e.prevent डिफॉल्ट कर रहा हूँ, मीन्स फॉर्म सबमिट होने पर जो है पेज रिफ्रेश ना हो, तो वो मैंने कर दिया है। आप जो है बटन को थोड़ा डिसेबल करवा सकते हो। डिसेबल कराने के लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर बटन जो है इसको मेरे को एक क्लास देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इसको क्लास दे सकते हैं लाइक डिलीट रोल, मेरे को हाइफन रोल एंड हाइफन VTN दे देता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर भी जो है एक क्लास यूज की हुई है डिलीट रोल VTN, तो उसकी जगह मेरे को डिफरेंट रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, डिलीट रोल VTN डॉट प्रॉप डिसेबल ट्रू हो जाएगा। अब मेरे को यहाँ पर जो है राउट वगैरह तो मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा, बाकी मैं यहाँ पर जो है अपना ऐड कर दिया डिलीट रोल VTN डिसेबल फॉल्स भी हो जाएगा जब भी कुछ रेस्पॉन्स आता है देन तब। तो अब मेरे को क्या करना है, आपका जो है फॉर्म सीरियलाइज होकर के जो है फॉर्म डेटा भी रेडी है, इसमें CSRF टोकन भी जाएगा, आपका आपका रोल ID भी जाएगा, तो वो डिलीट करवाना है। तो यहाँ पर मैं जो बेसिकली राउट क्रिएट करूँगा, वो मैं क्रिएट करूँगा डिलीट रोल करके। तो अब ये जो है राउट मेरे को क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपने web.php में, तो राउट्स web.php, एंड यहाँ पर जो है हम आ जाते हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर जो है इसका नेम प्रोवाइड किया एंड मेथड प्रोवाइड किया डिलीट रोल, एंड यहाँ पर मैंने लिखा डिलीट रोल। तो अब हमें क्या करना है, इस मेथड को क्रिएट भी कर लेना है। तो जस्ट हम चलते हैं रोल कंट्रोलर में। रोल कंट्रोलर में आने के बाद मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा
टाइम बचेगा मेरा। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले मेथड का नेम रखूँगा अपना डिलीट रोल, एंड यहाँ पर हमें वैलिडेटर की नीड नहीं है, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी मेरे को ज़रूरत नहीं लग रही। तो अब मेरे को क्या करना है, रोल को डिलीट करवाना है, तो हम लिखेंगे रोल कॉलन कॉलन, एंड यहाँ से जो है मैं इसको कट करता हूँ इतना, वेयर, एंड हमें मिलेगी आईडी, तो हमें डॉलर रिक्वेस्ट हमें मिलेगी रोल अंडरस्कोर आईडी। तो मैंने आपको पता है फॉर्म में जो है हिडन इनपुट का जो नेम दिया था रोल अंडरस्कोर आईडी दिया था, और उसको हम कर देंगे डायरेक्ट डिलीट। यहाँ से मैं बोल दूंगा रोल डिलीटेड। बाकी अगर कुछ एरर आएगी तो आपको यहाँ से जो है रेस्पॉन्स तो चला ही जाना है। तो यहाँ से आपका जो है डिलीट रोल हमारा कॉपी किया, और हमें जो है प्रॉपर यहाँ पर प्रोवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब जो है ये हम टेस्टिंग के लिए रेडी हैं। इसको टेस्ट करने के लिए तो एक बार मैं क्या करूँगा, ऑप्टिमाइज करूँगा, क्योंकि एक राउट ऐड किया है मैंने, तो ऑप्टिमाइज मैंने किया, एंड फिर जो है मैं सर्व भी करूँगा PHP आर्टिजन सर्व। तो अब सर्व कर दिया मैंने, एंड यहाँ पर जो है मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश किया मैंने, मैं टेस्ट रोल को जो है डिलीट करने का ट्राई करता हूँ, जैसे अभी टेस्ट रोल के लिए बोल रहा है। क्लोज करता हूँ, क्लोज हो जाएगा। सिंपल डिलीट पर मैंने क्लिक किया, बटन डिसेबल हुआ, रोल डिलीटेड हुआ, रिफ्रेश होगा पेज, एंड देन देख सकते हो आपका यहाँ पर जो है रोल डिलीट भी हो चुका है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में एडिट पर वर्किंग करेंगे, एंड परमिशंस का एक अलग सेक्शन भी हमें क्रिएट करना है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।